एस्परजिलस की लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसमें जो स्पेसिमेन लेंगे हम वो कौन सी होंगी, तुम्हारे पास दो स्पेसिमेन का नाम दिया गया है, एक तो स्पूटम है और दूसरी है तुम्हारी टिश्यू बायोप्सी, ठीक है। तो क्या क्या ले सकते थे हम कॉमनली, तो कॉमनली तुम्हारा ये है कि तुम्हारे पास जो ऑप्शंस होते हैं, स्किन स्क्रैपिंग होती है, हेयर होता है, नेल होता है, स्पूटम होता है, ब्लड होता है, CSF होता है, बायोप्सी टिश्यू होता है। तो बायोप्सी टिश्यू है हमारे पास और स्पूटम है, ठीक है। और डायरेक्ट एग्जामिनेशन करेंगे हम तुम्हारा, तो वही है कि स्पेसिमेन कलेक्शन के बाद हमारे पास ऑप्शन था कि हम माइक्रोस्कोपी करा सकते हैं, तो माइक्रोस्कोपी ही तुम्हारा डायरेक्ट एग्जामिनेशन है। तो इसमें तुम्हारा कई सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, जिसमें से हम तुम्हारा KOH वाला KOH प्रिपरेशन यूज़ करेंगे और तुम्हारा KOH यूज़ करेंगे और LPCB यूज़ कर सकते हैं, लैक्टोफेनॉल कॉटन ब्लू, ठीक है। ये तुम्हारा माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस को स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि आप कल्चर आइडेंटिफिकेशन में भी आगे दिया गया है मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक के अंदर तुम्हारा LPCB दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा डायरेक्ट एग्जामिनेशन में क्या है, KOH और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेनिंग है, ठीक है। तो KOH तुम्हारा ये रहा और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेनिंग ये रही, जिसमें तुम्हारा LPCB का नाम आया है, ठीक है। अब आगे देखेंगे कल्चर के बारे में। तो कल्चर में तुम्हारा यहाँ पे देखो माइक्रोस्कोपी के बाद सेकंड तुम्हारा कल्चर आता है, ठीक है। तो कल्चर मीडिया कौन से यूज़ करेंगे, कई सारे नाम दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर तुम देखो SDA यूज़ किया है, LPCB माउंट यूज़ किया है। तो जो तुम्हारा SDA रहा और LPCB माउंट तुम्हारा रहेगा जब हम कल्चर आइडेंटिफिकेशन के अंदर जाएंगे, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। तो यहाँ पर तुम्हारा LPCB माउंट दिया हुआ है, ठीक है। फिर किस तरीके का तुमको आइडेंटिफिकेशन देखने को मिलेगा, तो ये हैं तुम्हारे तीनों फॉर्म्स दिए गए हैं, जो एस्परजिलस के तीनों फॉर्म होते हैं फन करके, F और N। F मतलब फ्यूमिगेटस फ्लेवस और N मतलब नाइजर। तो डायग्राम तुम्हारे इस तरीके का रहा। फ्यूमिगेटस में क्या है तुम्हारा कि सेप्टेट हाईवे, तीनों में देखो सेप्टेट हाईवे तो तीनों में देखने को मिल रहा है। फिर कोनिडियोफोर भी तीनों में देखने को मिल रहा है। वेसिकल्स भी देखो तुम्हारे तीनों में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब जो फायरलाइट्स है, फायरलाइट्स देखो तीनों में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तीनों में फायरलाइट्स देखने को मिल रहे हैं और तीनों में ही तुम्हारा कोनेडिया भी देखने को मिल रहा है, बस अरेंजमेंट दोनों सब में अलग अलग है। जैसे वेसाइकल्स की कोनिडियोफोर वेसाइकल्स की बात करें तो यहाँ पर देखो कितना चौड़ा है, ठीक है। यहाँ पर पूरा गोल हो गया है, ठीक है। और फिलेडिया की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में है, यहाँ पर नीचे तक आया हुआ है, यहाँ पर भी नीचे तक है। तो और कोनेडिया की बात करें तो कोनेडिया इसके ऊपर पूरा लगा हुआ है, यहाँ पर भी पूरा ऊपर तक लगा हुआ है और इसके ऊपर पूरा लगा हुआ है। तो ये डायग्राम देख लेना एक बार, ठीक है। फिर एंटीजन डिटेक्शन है तुम्हारा। कल्चर के बाद हम तुम्हारे तीसरे मेथड पे आते हैं, जो कि है तुम्हारा इम्यूनोलॉजिकल मेथड। तो इम्यूनोलॉजिकल मेथड को ही यहाँ पर एंटीजन डिटेक्शन बोला गया। तो इम्यूनोलॉजिकल मेथड में हम तुम्हारा एंटीबॉडी होता है डिटेक्ट कर सकते हैं, एंटीजन डिटेक्ट कर सकते हैं, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री वाला ऑप्शन भी होता है। तो यहाँ पर इन्होंने सीधे एंटीजन से स्टार्ट किया हुआ है, एंटीबॉडी की बात अभी नहीं की है। एंटीजन डिटेक्शन कर सकते हैं हम, तो कितने तरीक़ों से कर सकते हैं तुम्हारा एंटीजन डिटेक्शन। ELISA यूज़ होता है इसमें, ठीक है। लेटेक्स एग्लूटिनेशन वाला मेथड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेटेक्स एग्लूटिनेशन का नाम तो नहीं लिया है, ELISA का नाम लिया है, ठीक है। कौन सा एंटीजन तुम्हारा इसमें देखेंगे हम, एस्परजिलस का एक एंटीजन होता है जिसका नाम हम नहीं लेंगे, ठीक है। क्या इसके लिए तुम यूज़ करोगे, सीरा और यूरिन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो एंटीजन वाली बात हो गई। एंटीबॉडी डिटेक्शन में क्या है हमारे पास, एंटीबॉडी डिटेक्शन में तुम सीरम एंटीबॉडीज़ देखोगे, ठीक है। और एलर्जिक अगर है तो IgE लेवल्स तुम्हारे एलिवेटेड होंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेथड बताए गए हैं कि ELISA का यूज़ कर सकते हो, इम्यूनो डिफ्यूज़न टेस्ट का यूज़ कर सकते हो, एग्लूटिनेशन टेस्ट, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट वगैरह। तो टेस्ट के नाम सारे दिए हुए हैं जो कि यहाँ पर नहीं दिए हुए थे। इसमें बस ये बताया कि सीरम एंटीबॉडीज़ तुम देखोगे, IgE लेवल्स देखोगे, ठीक है। अगला क्या है, अगला है तुम्हारा मेटाबोलाइट्स टेस्ट। मेटाबोलाइट टेस्ट तो क्यों यूज़ होता है तुम्हारा ये मेटाबोलाइट टेस्ट, वही है कि कुछ मेटाबोलाइट हैं, फंगल मेटाबोलाइट, उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। कौन सा मेथड है, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पर भी तुम्हारा मेथड बताया गया है, वही गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। और क्या टेस्ट कर रहे हैं हम, तुम्हारे कौन से मेटाबोलाइट्स हैं, अल्फ़ा 1,3 ग्लूकान है और मैनिटॉल है, ठीक है। मैनिटॉल के लिए तुम्हारा गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है और ग्लूकान के लिए तुम्हारा जी टेस्ट है, ठीक है। अगला मेथड क्या है तुम्हारा, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी को चेक करने के लिए तुम स्किन टेस्ट करते हो, ठीक है।
ताकि डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी को चेक कर पाओ, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी तुम्हारा देखो स्किन टेस्ट है डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी को चेक करने के लिए, ठीक है, जो कि तुम्हारा पॉजिटिव आएगा एलर्जिक टाइप ऑफ एस्परजिलोसिस में। तो ये तुम्हारा पूरा लेबोरेटरी डायग्नोसिस ख़त्म हुआ। ट्रीटमेंट में क्या है तुम्हारे पास, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो है तुम्हारा वो क्या होगा, इन्वेजिव एस्परजिलोसिस के लिए तुम्हारा वोरिकोनाजोल होगा। ड्रग्स के नाम बता दो, वही इंपॉर्टेंट है कि वोरिकोनाजोल यूज़ कर सकते हैं, इट्राकोनाजोल है, सर्जरी है, इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, पोसाकोनाजोल, है ना। अब कहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। तो प्रोफाइलेक्सिस के लिए तुम पोसाकोनाजोल यूज़ कर सकते हो, वोरिकोनाजोल तुम एस्परजिलोसिस में यूज़ कर सकते हो, इन्वेजिव एस्परजिलोसिस में, और वोरिकोनाजोल और इट्राकोनाजोल तुम्हारा क्रॉनिक परमानेंट एस्परजिलोसिस में भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं।